सो द न्यूक्लियोइड ऑफ द डीएनए और द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, इसको हम लोग रफली कह सकते हैं क्रोमोसोमल डीएनए। बट क्या बैक्टीरिया के सेल में डीएनए सिर्फ न्यूक्लियोइड में ही पाया जाता है? द आंसर इज नो। बैक्टीरिया के सेल में, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियोइड के अलावा भी डीएनए दूसरे फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और इस फॉर्म का हम लोग नाम क्या रखते हैं? प्लाज्मिड, है ना। अगर हमको डिफाइन करना हो प्लाज्मिड को, तो वी कैन कॉल इट एज डबल स्ट्रैंडेड। आगे चल के हम लोग बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे तो पता चलेगा डीएनए कैन सिंगल स्ट्रैंडेड, कैन बी सिंगल स्ट्रैंडेड ऑल्सो, है ना। तो ये डबल स्ट्रैंडेड है, ऊपर से सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए एंड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पीस ऑफ डीएनए। So what is plasmid? It is double stranded circular extra chromosomal piece of DNA of bacteria. डबल स्टैंडर्ड क्यों? क्योंकि उसका नेचर है डबल स्टैंडर्ड। सर्कुलर क्यों? क्योंकि उसका अपीयरेंस है सर्कुलर, है ना। एंड व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पीस ऑफ डीएनए? क्योंकि क्रोमोसोमल डीएनए हम लोग उस डीएनए के लिए टर्म यूज कर रहे हैं, द डीएनए विच इज पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोइड ऑफ बैक्टीरिया, है ना। तो इस न्यूक्लियोइड के अलावा ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पीस ऑफ डीएनए है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। सो व्हाट इज प्लाज्मिड? प्लाज्मिड इज द डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर, ये याद रखना आपको प्रॉपर्टी, प्लाज्मिड हमेशा डबल स्ट्रैंडेड होगा, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड कहने का मतलब है हमारा कि आगे चल के जब हम लोग डीएनए पढ़ेंगे बेसिकली, तो डीएनए इज नथिंग बट इट इज द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। डीएनए इज न्यूक्लियोटाइड चेन। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड, आप डीएनए के स्ट्रक्चर को देखते हो तो कुछ ऐसा आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यहां पे एक स्ट्रैंड मैंने ब्लैक से बनाया है और एक स्ट्रैंड रेड से बनाया है। सो ब्लैक वाले स्ट्रैंड का फॉर्मेशन और रेड वाले स्ट्रैंड का फॉर्मेशन, ये दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं ये सेपरेटली बनते हैं, और जो इनके बीच में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और ये जो दोनों अलग अलग स्ट्रैंड है, इनके बीच में आपने अभी नॉर्मली जब पिक्चर देखा होगा तो आप देखते हो ऐसी ऐसी कुछ लाइंस डाली होती हैं। ये लाइंस बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करता है ना। तो डिटेल में हम लोग देखेंगे जब हम लोग बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर को पढ़ेंगे। सो डबल स्टैंडर्ड डीएनए कैन बी सिंगल स्टैंडर्ड टू। बहुत सारे वायरसेस के केस में डीएनए जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, मतलब कि सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन प्रेजेंट होता है उन वायरसेस के अंदर, है ना। तो ये प्लाज्मिड कैसे, हमारा डीएनए कैसा है? हमारा डीएनए डबल स्टैंडर्ड है। बैक्टीरिया का प्लाज्मिड कैसा है? देखो लगभग सारे यूकैरियोटिक सेल की बात करें, इनफैक्ट प्रोकैरियोटिक सेल, वायरसेस को छोड़ दे तो सिंगल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके पास जेनेटिक मटेरियल क्या है? सबके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही है। अगर बात करें आरएनए की तो दैट इज प्रेजेंट ओनली विथ फ्यू वायरस। अगर बात करें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की तो वो भी सिर्फ वायरसेस के पास ही प्रेजेंट है। वायरस के अलावा कुछ वायरसेस को अगर हम लोग इग्नोर करें या उनके एक्सेप्शंस को ले लें, तो उसके अलावा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके केस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए, है ना। और डबल स्टैंडर्ड डीएनए कहने से हमारा क्या मतलब है कि डीएनए के अंदर दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, दो इंडिविजुअल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, सेपरेट पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, है ना। चलो तो अब वापस से आते हैं हम लोग प्लाज्मिड के ऊपर। तो प्लाज्मिड किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए, है ना। हमने पिछले क्लास में डिफाइन किया था इंट्रॉन और एक्सॉन्स को भी, है ना। तो हमने देखा कि डीएनए के ऊपर जो कोडिंग सीक्वेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सॉन। कोडिंग सीक्वेंस कहने का मतलब कि जो सीक्वेंस हमको कोई कैरेक्टर देता है उसको क्या कहते हैं? एक्सॉन। और जो कोई कैरेक्टर नहीं देता है उसको क्या कहते हैं? इंट्रॉन। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि इंट्रॉन्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, है ना। जो बैक्टीरिया होते हैं यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पूरा का पूरा डीएनए होता है, क्योंकि उनका शॉर्ट साइज का डीएनए है। सो दे कैन नॉट अफोर्ड टू हैव इंट्रॉन्स, उनके पास इंट्रॉन नहीं होता है। तो इसको एज अ पॉइंट आप मेंशन कर लो।
So prokaryotic cell do not have इंट्रॉन, प्रोकैरियोटिक सेल के पास इंट्रॉन नहीं होता है ना। अब प्लाज्मिड को तो हमने डिफाइन कर लिया, व्हाट इज प्लाज्मिड, एक बार फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं। आरएनए और डीएनए वो भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, बट उनके शुगर्स में डिफरेंस है, हम लोग देखेंगे जब हम लोग बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर देखेंगे। सो प्लाज्मिड इज व्हाट, डिफाइन करो जल्दी से। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर एंड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पीस ऑफ डीएनए। दिस इज नोन एज प्लाज्मिड। अब कई प्रकार के प्लाज्मिड डिस्कवर किए जा चुके हैं बैक्टीरिया के अंदर। आगे चल के हमारा एक यूनिट आने वाला है बायोटेक्नोलॉजी का, वहाँ पे जाके आपको इम्पोर्टेंस पता चलेगा कि इस प्लाज्मिड के डिस्कवरी के कारण, प्लाज्मिड डिस्कवर किया गया है बैक्टीरिया में ही, सिर्फ और सिर्फ ये बैक्टीरियल सेल में ही पाए जाते हैं। रेस्ट जितने भी बायोडाइवर्सिटी है इस वर्ल्ड में, कितना है बताओ, इट इज़ अबाउट 17 to 18 lakhs है ना, 1.7 to 1.8 मिलियन। तो इतने सारे स्पेशीज में सिर्फ बैक्टीरियल सेल ऐसा है जिसके अंदर प्लाज्मिड पाया जाता है। सो प्लाज्मिड इज एक्सक्लूसिवली फाउंड इन अ बैक्टीरियल सेल। और बैक्टीरिया के अंदर जब प्लाज्मिड डिस्कवर हो गया तो प्लाज्मिड इज वन ऑफ द पिलर ऑफ आवर मॉडर्न डे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसके ब्रांच को हम लोग कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। आपने नाम सुना है फील्ड बायोटेक्नोलॉजी का। अगर प्लाज्मिड की डिस्कवरी बैक्टीरिया में ना हुई होती तो आज के टाइम पे हमारा बायोटेक्नोलॉजी का फील्ड जो होता वो इतना डेवलप नहीं हुआ होता शायद, है ना। तो प्लाज्मिड का रोल बायोटेक्नोलॉजी में क्या है ये हम अपने आने वाले चैप्टर्स में बायोटेक्नोलॉजी के यूनिट में पढ़ेंगे। फिलहाल प्लाज्मिड के टाइप्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम लोग टाइप्स का नेम वन बाय वन मेंशन करेंगे और फिर उनके फंक्शंस को देखेंगे। प्लाज्मिड कैन बी आर प्लाज्मिड, हियर आर स्टैंड्स फॉर रेसिस्टेंस, और इट कैन बी कॉल प्लाज्मिड, तीसरा टीआई प्लाज्मिड, टीआई स्टैंड्स फॉर ट्यूमर इंड्यूसिंग, F plasmid, and at last degradative plasmid. तो कितने टाइप के प्लाज्मिड हो गए बैक्टीरिया के अंदर? 5 मेनली, आर प्लाज्मिड, कॉल प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड एंड डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड। Now before we go in the description of each and every plasmid separately, हम लोग पहले प्लाज्मिड के कुछ जनरल कैरेक्टर्स को देखेंगे, है ना। सबसे पहली बात, आपको पता है कि बैक्टीरिया के अंदर इंट्रॉन्स नहीं होता। व्हाट इज इंट्रॉन? द नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस या नॉन एक्सप्रेसिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज इंट्रॉन। यानी कि जितना भी पीस या पोर्शन डीएनए का प्रेजेंट है बैक्टीरिया के अंदर, उसके ऊपर कोई ना कोई जीन्स प्रेजेंट होंगे, हाँ या ना। तो प्लाज्मिड के ऊपर भी जीन्स प्रेजेंट होते हैं। और बैक्टीरिया के पास डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट है? प्लाज्मिड के अलावा बैक्टीरिया के पास डीएनए प्रेजेंट है ना, न्यूक्लियोइड में, है ना। तो बड़ा फॉर्म ऑफ डीएनए कौन है? प्लाज्मिड वाला डीएनए, न्यूक्लियोइड वाला डीएनए।
एंड ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ जीन्स एसोसिएटेड होंगे वो ज़्यादा न्यूक्लियोइड वाले डीएनए के साथ होंगे या प्लाज्मिड के साथ? न्यूक्लियोइड। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो हम लोग लिखेंगे प्लाज्मिड का वो ये कि since number of genes associated with the plasmid is very less as compared to nucleoid, इसीलिए हम लोग प्लाज्मिड को क्या कहते हैं? मिनी क्रोमोसोम। दूसरी पॉइंट प्लाज्मिड के बारे में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है वो आपको याद रखनी है कि प्लाज्मिड जब अपना कॉपी बनाता है ना, डीएनए का कॉपी बनाना इज ऑल्सो नोन एज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। क्या कहते हैं? तो प्लाज्मिड जब अपना रेप्लिकेशन करता है तो इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द मेन डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। आपको पता है ना कि सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो सेल के सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। और अगर हम लोग बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट है बट न्यूक्लियोइड इज देयर। तो इसका मतलब क्या है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द बैक्टीरियल सेल विल बी कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियोइड ओनली। न्यूक्लियोइड बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहे सारे टाइप के रिएक्शंस को कंट्रोल करता है बट नॉट द रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि प्लाज्मिड को रेप्लिकेट करने के लिए, अपनी कॉपी बनाने के लिए मेन डीएनए के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है। सो इट कैन फॉर्म इट्स कॉपी व्हेनेवर इट्स वांट, है ना। सो So plasmid can replicate itself in independent manner, that is, it is not dependent on the main DNA for its replication purpose. और आप इस कैरेक्टर को याद रखना और आगे चल के जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्लाज्मिड का ये कैरेक्टर एक बून साबित हुआ है बायोटेक्नोलॉजी के लिए, है ना। हम क्या करते हैं ना, प्लाज्मिड के साथ किसी जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं और प्लाज्मिड जितनी बार रेप्लिकेट करेगा आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट कहने का मतलब कि जिस जीन का आप मल्टीपल कॉपीज बनाना चाहते हो, तो जितनी बार प्लाज्मिड रेप्लिकेट करेगा जीन ऑफ इंटरेस्ट उतनी ज़्यादा बार रेप्लिकेट करेगा और उस जीन से मिलने वाले प्रोडक्ट आपको और ज़्यादा अमाउंट में मिल पाएंगे। सो प्लाज्मिड के इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को आपको याद रखना है। पहला क्या था कि एक तो इसको मिनी क्रोमोसोम कहते हैं, दूसरा कि प्लाज्मिड जो है ना वो रेप्लिकेट कर सकता है इंडिपेंडेंटली ऑफ द न्यूक्लियोइड और द मेन डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। अब प्लाज्मिड के इन दोनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को जानने के बाद अब हम लोग जो टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड है इनके कुछ डिस्क्रिप्शन को देखेंगे। स्टार्ट करेंगे हम लोग आर प्लाज्मिड के साथ। R plasmid. Here R stands for resistance. R stands for
रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस अगेंस्ट व्हाट? आपको पता होगा एक डाटा के अनुसार जितने भी ह्यूमन डिजीज होते हैं ना पैथोजेंस के कारण, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण, उनमें से 90% ऑफ द डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, है ना। अब आप एक बात बताओ, जब आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए आप ड्रग्स या मेडिसिन यूज करते हो, एंड दैट इज कॉल्ड एज एंटीबायोटिक, कहते हैं ना। अब ये जो ऐसे बैक्टीरिया जिसके पास आर प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा, आर स्टैंड्स फॉर, तो ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास आर प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा, इनके ऊपर एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होगा, है ना। तो हियर आर यानी कि रेसिस्टेंस स्टैंड्स फॉर अब देखो हमने पहले ही बात की है कि प्लाज्मिड के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मिड के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं ना, और यहां पे जो आर प्लाज्मिड है उसके ऊपर एक ऐसा जीन प्रेजेंट है जो बैक्टीरिया को रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है अगेंस्ट एंटीबायोटिक, है ना। सो write it down. The bacteria having R plasmid shows resistance against एंटीबायोटिक्स। तो बैक्टीरिया के पास आर प्लाज्मिड का होना इज हार्मफुल फॉर अस, है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो सेकेंड टाइप का प्लाज्मिड हमने क्या देखा था? अब अगर बात करें कॉल प्लाज्मिड की, तो जिस बैक्टीरिया के पास ये कॉल प्लाज्मिड पाया जाता है वो बैक्टीरिया एक सर्टेन टाइप का टॉक्सिन सब्सटेंस फॉर्म करता है, एंड टॉक्सिन यू नो, टॉक्सिन इज पॉइजन हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज टॉक्सिन। तो जिस बैक्टीरिया के पास कॉल प्लाज्मिड होता है दैट बैक्टीरिया हैज एबिलिटी टू फॉर्म अ टॉक्सिन कॉल्ड एज कॉलिसिन, और वो कॉलिसिन क्या करेगा? जो सेंसिटिव बैक्टीरिया होंगे ना उनको अफेक्ट करेगा, उनके ग्रोथ को रोकेगा। Which restricts the growth of sensitive bacteria. तीसरा टाइप का प्लाज्मिड बच्चों क्या देखा था हमने? तो टी स्टैंड्स फॉर ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, है ना। तो जिस बैक्टीरिया के पास टी प्लाज्मिड पाया जाता है वो बैक्टीरिया जब किसी सेल को इन्फेक्ट करेंगे, है ना, किसी दूसरे सेल को इन्फेक्ट करेंगे, तो दे हैव द एबिलिटी टू कॉज ट्यूमर इन दैट सेल। ट्यूमर का मतलब क्या है? ट्यूमर एक ऐसे सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है
जहाँ पे किसी सेल का प्रोलिफरेशन अनकंट्रोल्ड मैनर में हो, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ या डिवीजन का प्रॉपर्टी। जैसे कि आपको पता है हमारे बॉडी के सेल्स जो होते हैं उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कौन सी प्रॉपर्टी है? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब क्या है कि लेट्स से कि ये आपके बॉडी के कुछ सेल्स हैं, तो जब ये ग्रो करेंगे तो क्या होगा, ये एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आएंगे, यस और नो? साइज जब इनका बड़ा होगा एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आएंगे, और जब ये एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आएंगे तो इनके पास जो प्रॉपर्टी पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। जैसे ही ये एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आएंगे इनका ग्रोथ जो होगा वो रुक जाएगा, है ना। बट जो सेल जिनमें ट्यूमर्स होता है उनके पास ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी खत्म हो चुकी होती है ना। तो वो क्या करेंगे, दूसरे सराउंडिंग में किसी दूसरे सेल के टच में आने के बावजूद वो ग्रो करेंगे, प्रोलिफरेट करेंगे। इसके कारण क्या होगा, लगातार अगर वो फैलते जाएं तो आजू बाजू के जो टिश्यूज होंगे उनके चारों तरफ उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, है ना। और दूसरी बात ये भी कि जब वो रेगुलरली ग्रो करते चले जाएंगे तो उनका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट काफ़ी बढ़ता चला जाएगा, और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जब उनका बढ़ता चला जाएगा तो वो अपने नियर बाई सेल्स के लिए जो न्यूट्रिशन अवेलेबल है उनको भी कंज्यूम कर जाएंगे, है ना। तो नियर बाई सेल को डबल लॉस हो गया ना। एक तो अब मान के चलो कि आपके घर में कोई एक ऐसा इंसान आए जो लगभग सारा खाना खा जाए, है ना, तो क्या होगा, बाकी लोग तो भूखे रह जाएंगे ना। तो डबल लॉस हो जाता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन लॉस होने पे या ट्यूमर फॉर्म होने पे। एक तो नियर बाई सेल के ऊपर प्रेशर पड़ता है ना, और दूसरा कि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो जाती है जब कोई ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो टीआई प्लाज्मिड अगर होगा किसी बैक्टीरिया के पास तो उस बैक्टीरिया के पास एबिलिटी होगी क्या कॉज करने की, किसी सेल के अंदर ट्यूमर कॉज करने की। एक बहुत ही नोन बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, इस बैक्टीरिया के पास ये टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है। मैंने इसका नाम आपको इसलिए बताया है क्योंकि इसके बारे में आपको पढ़ना है क्लास 12th के अंदर, है ना। तो टीआई प्लाज्मिड। अगले दो प्लाज्मिड कौन से बचे? एफ प्लाज्मिड एंड डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड।